तो हे गाइज, वी आर लाइव। दिस इज दीपक मौर्य फ्रॉम ITBHU। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति, यानी हिंदी में बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ पे पहले जो हम वो पढ़ते थे, आप क्लास 10th या 11th में पढ़े थे। तो यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे x = sin थीटा, यानी कि पहले हम लोगों को जो था यहाँ पर थीटा का मान दिया होता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये दिया रहता था और हम उसका मान लिखते थे, जैसे अंक में मान लिखते थे। जैसे यहाँ पे x बराबर दिया हुआ है sin 30 डिग्री, तो इसका मान हम लोग लिखते 1/2। ये 10th 12th की बात करें और 11th की। ऐसे ही x = दिया हुआ है sin 45 डिग्री, तो हम लोग लिखते थे 1/√2। यहाँ पर जैसे साइन नहीं दिख रहा है, आगे करते हैं। जैसे आपको दिया रहता होगा sin 45 डिग्री, तो हम लोग लिखते थे sin 1/√2। यहाँ पर x = लिखा हुआ रहता था 10th या 11th में sin 60 डिग्री, तो हम लोग लिखते थे √3/2। तो यहाँ पे अब उसका इन्वर्स करना है आप, यानी कि उसका करना क्या, अब आपको ये दिया रहेगा और डिग्री पूछेगा रेडियन में मतलब रेडियन में हम आपको चेंज करना सिखा दें। जैसे रेडियन में पाई में बदलना होगा। पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री के यहाँ पर लिखेंगे, 60 डिग्री को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग π/3, और 45 डिग्री को लिखेंगे यहाँ पे हम लोग π/4, और 40 और 30 बच गया आपका। 30 डिग्री के हम लोग लिखेंगे यहाँ पे π/6, और आपका बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे π/2। यहाँ पर 180 में 180 पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, तो आपका 60, 45, 30 जो भी आ जाएगा, आप लोग ये कर लीजिएगा। नहीं दिख रहा होगा तो आप दिखेगा, देख लीजिए। देख लीजिए ध्यान से। तो चलिए आप आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 60 डिग्री। यहाँ पर x के, अब यहाँ पे x का यहाँ पर मान दिया रहेगा, हम लोगों को डिग्री बताना है। पहले जो था हम लोग आपको बता चुके, पहले हम लोगों को तो डिग्री दिया हुआ रहता था 11th में 10th में। यहाँ पर तो हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू बताना पड़ता, लेकिन अब उसका इन्वर्स करना है। इसका नाम ही है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, यानी इन्वर्स ट्रिगोमेट्री। पहले जो हम लोग पढ़ते थे वो ट्रिगोमेट्री। तो आप लोग इसी तरह ध्यान से बने रहिए, देखिए अब आगे कैसे हलुआ हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन हलुआ हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति पर हम बताएंगे कि पहले जो था डिग्री दिया रहता था, हम लोगों को जो अंक में लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पहले दिया रहता था, अब जो है सो नंबर दिया रहेगा, समझे, नंबर दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/√2। हम लोगों को लिखना है क्या, 45 डिग्री। साइन इनवर्स 1/√2 किसका मान होता है, 45 डिग्री। तो आपको टेबल जो है, जो भी 10th के जो आप इस पर अभी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, जो भी आपको ये टेबल थे, ये आप याद कर लीजिएगा, जो 10th में आपको मिला होगा या 11th बुक में मान, तो ये आप याद लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला आप लोगों के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 1/√2 मान दिया रहेगा। हम लोगों को डिग्री में जो कितना डिग्री का मान होता है 1/√2 वो बताना है। यही इसका खेल है, और कुछ आगे कुछ भी नहीं है। बस आप इतना समझ लेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए अब पहले दिया रहता था डिग्री दिया रहता, कौन दिया रहता था, हम लोगों को मान बताना पड़ता था। लेकिन अब है हम लोगों को यहाँ पे ये दिया रहेगा मान, और हम लोगों को डिग्री बताना है। पहले दिया रहता है क्या, नंबर। अब दिया रहेगा नंबर, और बताना रहेगा हम लोगों को। अब दिया रहेगा नंबर, बताना रहेगा कौन या डिग्री। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अब चलिए आगे चलते हैं। बस 2 मिनट, सॉरी 2 सेकेंड। देखिए तो यहाँ पे पहले हम लोगों को था डोमेन। अब डोमेन हम लोगों को दिया रहेगा और रेंज हमको बताना पड़ेगा। तो ये आपको लर्न करना होगा, जो भी ये है ये आपको याद करना होगा, या अब वो बनाते बनाते खुद याद हो जाता है स्टूडेंट को, जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था। तो यहाँ पर देखिए ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये डोमेन किसी काम का नहीं है, बस समझने के लिए, और ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। देखिए साइन इनवर्स, मानिए इसका जो रेंज है जो π/2 और -π/2 से π/2, इसी का बीच में इसका आंसर जो आएगा, इसी के बीच में आएगा, समझिए। और कॉस इनवर्स x, इसका जो आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा।
और ये वाई टेन थीटा टेन इनवर्स एक्स का होगा वो -π/2 से π/2। ये ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब है ये इसकी π/2 और -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में। और ये क्लोज ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि -π/2 और π/2 को लेकर साथ में, और इसका π/2 और -π/2 और π/2 को छोड़ के। तो इसका यही है ओपन, और ये इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, या इसका बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, इसका छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं बोलने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ पे इसको 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ पे ओपन का मतलब है 0 और पाई के इंक्लूड नहीं करना है, उसको नहीं लेना है, इसके बीच के जो आंसर आएगा वही होगा रेंज। अब ज़्यादा फोकस नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले उसको लर्न कीजिए और आराम से मैथ बनाइए, देखिए एकदम ईजी वे में। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, देखिए यहाँ पर साइन और -x यहाँ पर होगा साइन इनवर्स -x। तो ये हो जाए, ये माइनस को बाहर फेंक देता है, तो हो जाता है साइन इनवर्स x। वैसे उसी प्रकार टेन इनवर्स -x, ये भी माइनस को बाहर फेंक देता है, तो हो जाता है साइन इनवर्स x। तो ये हो गया। और ये होता है कॉस इनवर्स x। तो ये भी माइनस को बाहर फेंक देता है, तो हो जाए कॉसिक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स। ये तीनों माइनस को बाहर फेंक देता है, या इसको हम बोल सकते हैं ये उल्टी कर देता है। और ये जो है इधर देखिए ये थ्री है, ये कॉस इनवर्स -x ये ऑब्जर्व कर लेता है, यानी ये खा जाता है माइनस को। देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x। उसी प्रकार कॉट इनवर्स -x हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। और सेक इनवर्स -x, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आगे देखिए इसका ये इसी का यूज है, पूरे फुल्ली इसी का यूज है। आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। ये तीनों है सेक टेन कॉस एक, ये बोमेट कर देता है, बोमेट मतलब उल्टी कर देता है माइनस को। और ये है जो ये आपको थ्री है, ये दिख रहा है आपको कॉस कॉट और सेक, ये उल्टी नहीं करता, ये खा जाता है माइनस को खा जाता है। आगे देखिए तो ये एक्सरसाइज 2.1 है और NCERT का है, NCERT का है। तो देखिए यहाँ पे y = साइन इनवर्स -1/2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था कि अंक दिया रहेगा, अब हमको ढूंढते हैं कि ये कितना डिग्री में आता है 1/-2। तो ये आता है कितना में आता है 30 डिग्री में आता है, 30 डिग्री में आता है। 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज करते हैं, तो ये होता है π/6 लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये इसका माने लिख दिए π/6, इसके जगह पे π/6। देखिए अब रेंज देखिए बिलोंग्स टू, मैंने देखिए जो आंसर आया -π/6, ये -π/2 और π/2 के बीच में आता है। तो हाँ हम कहेंगे हाँ, इसलिए सही है। अब आप समझ गए। और एक बार और दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाते बनाते समझ जाएंगे आप। यहाँ पर लेट के यहाँ पर सेम देखिए 2 नंबर क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए y = cos इनवर्स √2/3। तो यहाँ पर देखिए y = हम लोग लिखते हैं π/6, cos इनवर्स √3/2 cos के किस डिग्री में होता है, तो cos के 30 डिग्री में होता है √3/2। ये आप टेबल जो भी है इसको देखते रहिएगा और बनाते रहिए, तो ये आपको टेबल याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो ये π/6 हो जाएगा इसका, और आंसर हो जाएगा। और इसका बिलोंग्स कितने बीच करता है, तो ये 0 और पाई के बीच में आता है। तो देखते हैं ये 0 और पाई के बीच में आता है कि नहीं। तो हाँ, ये 0 और पाई के बीच में आता है। कैसे आता है देखिए, हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हम लोग बताए थे पाई का मान होता है 180 डिग्री, यानी जहाँ पर पाई रखेगा वहाँ पर हम रख के देखते थे 0 से 180 के बीच में आता है कि ना। तो π/6 मतलब होता है 30 डिग्री। आप कट करके देख सकते हैं 180/6 सही है कि नहीं। तो 18 यहाँ पर 30 डिग्री। देखिए ये सही है, 6 लिखे थे यहाँ पर 6 से डिवाइड किए थे, ये सही है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं आराम से। तो चलिए इसी प्रकार आप रेडियन में बदलना भी सीख गए, वाह अब क्या बात है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी ईजी क्वेश्चन है।
कॉस इनवर्स √2। अब देखेंगे भाई कॉस इनवर्स जो ये 2 है वो कॉस से के किस मान में आता है, किस डोमेन में आता है, तो ये आता है, ये भी आता है 30 डिग्री में। तो 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। हम आपको पीछे बताए हुए हैं तो π/6 लिखते हैं। उसी प्रकार देखिए y = 10 इनवर्स माइनस √3। तो ये भी उसी प्रकार है। देखिए 10 है से माइनस को वोमेट कर देता है। यहाँ पर भी हम नहीं ध्यान दिए थे, यहाँ पर आपको छोड़ दिए थे। ये देखे थे साइन इनवर्स माइनस 1/2 था, तो यहाँ पर ये वोमेट कर देता है, तो यहाँ पर हम लिख दिए थे, माने बाहर फेंक देता है माइनस को। और आगे देखिए उसी प्रकार 10 का देखिए ये माइनस को बाहर फेंक दिया। कहाँ गया भाई, चौथा नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन था। देखिए माइनस √3 था। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे, यहाँ पर आपको हम फार्मूला बताए थे, पीछे आप फिर भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बताए थे 10 इनवर्स माइनस x = बताए थे माइनस 10x। यहाँ पर जो माइनस था ये बाहर फेंक देता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो माइनस है यहाँ पर बाहर फेंक दिया, ये माइनस बाहर फेंक दिया। और y = हम लोग लिख सकते हैं ये, और इसका मान हम लिखेंगे √3 किसका मान होता है, तो √3 होता है 60 डिग्री का मान। तो √3 होता है 60 डिग्री का, हम 60 डिग्री को बताए थे हम π/3 लिखते हैं, तो हम π/3 लिख दिए। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा। देखिए y = cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पर हम देखें तो ये है से और माइनस कॉस है से माइनस ऑब्जर्व कर लेता है, खा जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस खा गया। देखिए पाई माइनस फार्मूला था, पीछे लर्न कराए हुए थे। देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख दिए इसको, और π/2 इसको हम बताए थे क्या, ये किसका 1/2 कॉस का किसका मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, समझ गए, π/3 लिखते हैं 60 डिग्री को। तो यहाँ पर लिखते हैं π/3। अब इसको LCM लेंगे, क्या था भाई, अब हम इसका LCM लेंगे। देखिए पाई माइनस कितना π/3, तो इसका LCM लीजिए तो क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा 2 π/3। और 2 π/3 ये 0 से पाई के, इसका रेंज है 0 से पाई कॉस का। तो देखते हैं कि ये इसका रेंज में बिलोंग करते हैं, तो हाँ ये करता है, तो इसलिए सही है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, y = 10 इनवर्स -1 है, -1। देखिए y = हो जाए 10 इनवर्स 1। देखिए माइनस बाहर फेंक देता है, 10 माइनस बाहर फेंक देता है, तो हो जाता है किस, आप देखेंगे किस 1 है से 10 के किस डिग्री में आता है, किस आती है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किस मान में आता है, -1 किस में आता है, तो 1 आता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को हम लोग पीछे बताए हुए थे π/4 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दो π/4, ये माइनस था सो माइनस उतर गया। उसी प्रकार देखिए सेक का, सॉरी हाँ ये √3 था। देखिए उसी प्रकार सेक का है, तो सेक यहाँ पर माइनस नहीं, चलिए सेक ऐसे में बताते, y = यहाँ पर है सेक इनवर्स 2/√3। √3। अब हम देखेंगे सेक इसमें माइनस नहीं तो कुछ लोचा नहीं, बस देख लीजिए कि कितना सेक के किस मान में ये आता है। तो मेरे ख्याल से ये 30 डिग्री में आता है, सेक के 30 डिग्री में आता है। तो ये हो जाएगा π/30 डिग्री को क्या लिखते हैं 6, π/6 हो जाएगा इसका आंसर। उसी प्रकार देखिए कॉट इनवर्स, ये मेरे ख्याल से आता है 60 डिग्री में आता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, y = लेट कर लेते हैं कॉट इनवर्स √3, और ये आता है आपका मान आता है किसमें 30 डिग्री, 30 डिग्री में आता है, 30 डिग्री में ये आता है √3। तो आप टेबल देखते रहिएगा, टेबल जो है सो याद रखिएगा, 10 से पढ़े होंगे तो याद ही होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए यहाँ पर हम 30 डिग्री को लिखते हैं क्या π/6, ये भी आपका आंसर हो गया। अब देखिए 9th
कॉट इनवर्स माइनस, तो ये कॉस जो है से माइनस फेंक देता है, माइनस नहीं फेंकता, ये ऑब्जॉर्व कर लेता है माइनस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको कॉस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 क्वेश्चन हो गया ये। इसको हम लिखते हैं पाई माइनस कॉस, ये माइनस फेंक दिया बाहर, 1/2। अब देखिए कॉस के किस मान में 1/2 आता है, तो ये आता है 60 डिग्री में। 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3। उसी प्रकार 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, देखिए कॉसेक। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। आप इसका ये होमवर्क रहा, आप इसका होमवर्क कमेंट में इसका जो भी जवाब है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये आपका होमवर्क रहा। तो चलिए गुड बाय। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो इस वीडियो, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो इसको लाइक कर दीजिए।